अगर आप RSSB LDC का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ प्रीपोजिशन टॉपिक में से 5 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अरे सर क्लॉक टाइम का क्या मतलब है? अगर घड़ी का समय दिया हुआ हो हमेशा पता रखना मुझे एट लगाना है। मेरे करण अर्जुन रविवार को आएंगे तो वो जो रविवार है उसके पहले मेरे को क्या लगाना पड़ेगा सर? ऑन लगाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्रिसमस डे दिखाई दे तो मुझे ऑन लगाना है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्रिसमस दिखाई देते तो मुझे एट लगाना है। एक होता है एट नाइट, एक होता है इन द नाइट। सर मैं तो फ्यूज हो जाता हूँ, कहाँ मैं एट नाइट लगाऊं, कहाँ मैं इन द नाइट लगाऊं। मेरा जो बर्थडे है वो है कब है सर? जनवरी में, मार्च में, दिसंबर में, कोई भी महीना है मुझे क्या लगाना होगा? इन लगा। कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ इसको पूरा साथ में याद करो, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारे डिटर्मिनर्स भी है, आर्टिकल्स भी है। एग्जाम में यहाँ से ए और एन हटा के सवाल दे देंगे, फिर गलत हो जाए। इसी क्लास में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उस कंफ्यूजन को मैं अभी खत्म करता हूँ। आपका जो इंग्लिश का जो डर है उसको हम पूरा के पूरा खत्म करेंगे। 99% स्टूडेंट्स एट इन ऑन में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि सर एट नाइट कब बोलूं, इन द नाइट कब मैं बोलूं। उन्हें यह नहीं पता होता कि सर ऑन संडे कब होगा और नेक्स्ट संडे से पहले ऑन आएगा या नहीं आएगा। ये सारे कंफ्यूजन अभी आप लोगों के खत्म होंगे। और अगर आप RSSB LDC का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें मैं आपको बता देता हूं प्रीपोजिशन टॉपिक में से 5 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी क्लास में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उस कंफ्यूजन को मैं अभी खत्म करता हूं। तो सर एट कब लगाते हैं, इन कब लगाते हैं, ऑन कब लगाते हैं? तो इधर देखना, इधर देखना। आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ना होता है। और एट जब मैं लगाता हूं तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम की बात हो। अगर क्लॉक्स टाइम हो, अरे सर क्लॉक्स टाइम का क्या मतलब है? अगर घड़ी का समय दिया हुआ हो हमेशा पता रखना मुझे एट लगाना है। मैंने किसी को कहा कि मैं तुमसे 7 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 9:30 बजे मिलूंगा, तो वो जो टाइम है मुझे बोलना पड़ेगा एट 9 o'clock, एट 7:30। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। यही अगर हो जाता है सर मंथ और ईयर, मंथ और ईयर के तुम्हारा जन्म कौन से महीने में हुआ? आपने कहा सर अगस्त में हुआ, आपने कहा सर मई में हुआ, आपने कहा अप्रैल में हुआ, आपने कहा जनवरी में हुआ, तो वो जो जनवरी है उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन जनवरी। आपने कहा कि भाई साहब भारत आजाद कब हुआ, कौन से साल में हुआ था? आपने कहा 1947। आपने कहा कि भाई साहब इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता, तो मैंने कहा 2011 में। तो वो जब 2011 लिखोगे, 1947 लिखोगे, उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? इन लगाना पड़ेगा। अरे सर मैं ऑन कब लगाऊं? तो ऑन लगाते हैं हम डे और डेट से पहले। डे और डेट मतलब कोई भी दिन लिखा हुआ हो, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन रविवार को आएंगे, तो वो जो रविवार है उसके पहले मेरे को क्या लगाना पड़ेगा सर? ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन मंडे, ऑन संडे, इस चीज का पता रखना सर। डे में, और एक और हो गया सर डेट। डेट क्या हो गया? 15 अगस्त को मैं तुमसे मिलूंगा, 26 जनवरी को मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा सर? ऑन 15th of अगस्त। और डे का मतलब सिर्फ संडे मंडे नहीं है सर। अगर इंडिपेंडेंस डे हो गया, अगर क्रिसमस डे हो गया, इसके पहले भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑन लगाना पड़ेगा। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्रिसमस डे दिखाई दे तो मुझे ऑन लगाना है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्रिसमस दिखाई दे दे, एग्जाम में सिर्फ क्या दिखाई दे दे? क्रिसमस दिखाई दे दे, तो मुझे एट लगाना। इस चीज का पता रखना। क्रिसमस दिखाई दे दे, दिवाली दिखाई दे दे, तो भी मुझे क्या लगाना होगा? एट लगाना होगा। इस चीज का पता रखना। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन ये देखो, सबसे पहले एट मिडनाइट होता है, एट नून होता है, क्योंकि फिक्स टाइम है मिडनाइट एट 12 बजे, नून एट वही 12 बजे लेकिन दोपहर वाले 12 बजे। अब एक कंफ्यूजन और आता है सर, एक होता है एट नाइट, एक होता है इन द नाइट। सर मैं तो फ्यूज हो जाता हूं, कहां मैं एट नाइट लगाऊं, कहां मैं इन द नाइट लगाऊं। मैं बताता हूं, सुनना। जब भी मैं नाइट को हर रात की बात करूं कि हर रात में हम ऐसा करते हैं, हर रात में हम सोते हैं, हर रात में मैं उनसे मिलता हूं, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस है, मैं हमेशा एट नाइट के साथ जाता हूं। लेकिन उसी रात को अगर मैंने स्पेसिफिक कर दिया, कल रात को मैंने एक डरावनी आवाज सुनी, तो ये सिर्फ एक रात में मैंने डरावनी आवाज सुनी, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द नाइट लगाना पड़ेगा। बस इतना पता रख लेना, काम हो जाएगा। अरे सर कैसे? अच्छी ने देखो, अच्छी ने, मैं था ने बता रही हूं, इधर क्या लिखा हुआ है? एक एट नाइट है। एट नाइट किसके लिए आता है? कोई भी चीज जनरल है, रूटीन है, यूजुअल है। इन द नाइट कब आता है? स्पेसिफिक है, वन टाइम इवेंट है, वन टाइम इवेंट, स्पेसिफिक। तो मैं क्या लगाऊंगा सर? इन द नाइट। कैसे? आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। अरे सर मैं प्रेफर करता हूं रात को पढ़ाई करना। एक रात की बात है या हर रात की बात है? अरे सर धाप के हर रात की बात है, तो मुझे एट नाइट लगाना पड़ेगा। इट गेट्स वेरी कोल्ड एट नाइट। भाई साहब रात को बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। एक रात की बात है या हर रात की बात है? अरे सर हर रात की बात है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इट गेट्स वेरी कोल्ड एट नाइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आई हर्ड अ नॉइज इन द नाइट। अरे भाई साहब मैंने आवाज सुनी।
रात को मैंने आवाज सुनी, हर रात को नहीं सुनता हूं, एक ही रात थी जिस रात के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मैंने आवाज सुनी। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द नाइट लगाना पड़ेगा। शी वोक अप इन द नाइट बिकॉज ऑफ अ बैड ड्रीम। पैसा बुरा सपना आया, नाइटमेयर आया, उस नाइटमेयर के कारण वो रात को जग गई। रात को जग गई तो वो हर रात को नहीं जगी थी, उसी रात को जगी थी। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द नाइट लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जस्ट अभी जो मैंने समझाया, इन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करो फटाफट। क्या लिखा हुआ? आई वेक अप, खाली जगह, 6 AM, 7 PM, 12 o'clock। भाई साहब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, 12 बजे उठता हूँ, फिक्स घड़ी का टाइम है। तो मुझे बिना सोचे समझे क्या लगाना है? एट। माई बर्थडे इज, मेरा जो बर्थडे है वो है, कब है सर? जनवरी में, मार्च में, दिसंबर में, कोई भी महीना है। मुझे क्या लगाना होगा? इन लगाना होगा। शी वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ, किसी साल में जन्म हुआ, 2005 में, 2011 में, 2022 में। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। ही विल कॉल यू, वो तुम्हें बुलाएगा। कब बुलाएगा सर? मंडे को, ट्यूसडे को, 2 जनवरी को। सब के सब डे और डेट है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑन लगाना पड़ेगा। ही विल गेट मैरिड, वो शादी करेगा। कब करेगा? 2 जनवरी को, 5 सितंबर को। सब की सब डेट है। तो मुझे बिना सोचे समझे क्या लगाना है? ऑन लगाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर आप लोगों को, ढाप के पता चल रहा है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाया, हिज फादर विल कम, उसके पिताश्री आएंगे। सिर्फ क्रिसमस लिखा हुआ है तो मुझे लगाना पड़ेगा एट क्रिसमस। बैंक्स विल रिमेन क्लोज्ड, अरे भाई साहब बैंक्स जगह है वे बंद रहेवेला। कदे बंद रहेवेला? क्रिसमस डे वाले दिन। मुझे लगाना पड़ेगा ऑन, इस चीज का पता रखना। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। द डे ऑफ दिवाली, तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ दिवाली। लेकिन ही विल बी विथ हिज फैमिली एट दिवाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये सेंटेंस खुकार है सर, इधर देखो दोनों सेंटेंसेस को। सर दोनों में बाद में घड़ी का समय लिखा हुआ है। कैसे? आई वेक अप, खाली जगह, 6 o'clock। आई स्लीप, खाली जगह, 11 o'clock। अरे भाई साहब घड़ी का समय आ रखा है सर, आपने ही तो बताया एट लगाते हैं। अरे रुको, आई वेक अप एट 6 o'clock। तो मैं सुबह उठता हूं 6 बजे, एट लगाता है फिक्स टाइम पे। तो मैंने जैसे ही आंखें खोली और मैं उठ गया, हाँ तो एट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि सोने गए हो, आंख बंद करी और बंद करते ही नींद आ गई? अरे सर मानी तो नींद उड़ी उड़ी है। हाँ वही मैं था ना, हम जा रही हो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आंखें बंद करी और मेरे को नींद आ गई। नहीं आती है ना आपको नींद, उसी वक्त पे फिक्स टाइम पे है ही नहीं। 11 बजे कोशिश करते हो तो 1 बजे तक सो पाते हो, तो आप एट लगा ही नहीं सकते। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अराउंड लगाना पड़ेगा। जे बात, बिना दिमाग लगाए बोलते रहो, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या आता है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। अरे भाई साहब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तुमसे कब मिलूंगा? मैं तुमसे सुबह मिलूंगा, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मैं तुमसे दोपहर में मिलूंगा। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। वही है ना सर, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। मैं तुमसे मिलूंगा, कब मिलूंगा? सुबह मिलूंगा। ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज और है, इस तरफ ध्यान देना। यही मॉर्निंग, इवनिंग, इससे पहले अगर आ जाए फ्राइडे, इससे पहले आ जाए समर, इससे पहले आ जाए विंटर, पता रखना मुझे लगाना पड़ेगा ऑन प्लस ए और एन। ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन अ समर इवनिंग, ऑन अ विंटर इवनिंग, ऑन अ विंटर आफ्टरनून। सर्दियों की किसी सुबह में मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल सी यू ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन अ समर इवनिंग। कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूं इसको पूरा साथ में याद करो, क्योंकि सिलेबस पे तुम्हारे डिटर्मिनर्स भी है, आर्टिकल्स भी है। एग्जाम में यहां से ए और एन हटा के सवाल दे देंगे, फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका तरीका क्या है? कुछ मत सोचो, ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग बोलो, ऑन अ समर इवनिंग बोलो। इस पूरे को साथ में याद करो कि ये पूरा के पूरा साथ में आता है। इसको फ्रेज कहते हैं, इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ इधर देखो ना सर, ऑन अ मंडे मॉर्निंग, ऑन अ समर इवनिंग, ऑन अ विंटर इवनिंग। क्या लिखा हुआ? ही केम हियर ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। वो एक फ्राइडे इवनिंग को यहाँ पे आया। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा ही कॉल्ड मी ऑन अ संडे मॉर्निंग। उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे कब बुलाया सर? रविवार की एक सुबह को उसने मुझे बुलाया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ऑन द इवनिंग ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ। ये पहले आ रखा है सेंटेंस, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ऑन द इवनिंग ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ क्रिसमस। आई सॉ देम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस। मैंने उन्हें देखा। किस सुबह को देखा? मैंने क्रिसमस की सुबह को उन्हें देखा। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस। द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 10th February। अब सबसे खूंखार एक चीज मैं और बताता हूं, इधर देखना। एक सेंटेंस लिखा मैंने लिखा माई करण अर्जुन विल कम।
माय करण अर्जुन विल कम, खाली जगह संडे। फिर मैंने लिखा माय करण अर्जुन विल कम, करण अर्जुन विल कम, खाली जगह नेक्स्ट संडे। जे बात। और फिर मैंने लिखा माय करण अर्जुन विल कम, माय करण अर्जुन विल कम, खाली जगह संडे नेक्स्ट। धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। धाप के इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, माय करण अर्जुन विल कम, खाली जगह संडे, माय करण अर्जुन विल कम, खाली जगह नेक्स्ट संडे, खाली जगह संडे नेक्स्ट। और यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इधर देखना सर, अगर कोई भी वीक लिखा हुआ हो, मंथ लिखा हुआ हो, ईयर लिखा हुआ हो, मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ हो, जून जुलाई लिखा हुआ हो, और इससे पहले मेरे को ये लिखा हुआ मिल जाए लास्ट, एवरी, दिस, दैट और नेक्स्ट, इनमें से मुझे कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, ये चीज पता रखना, मुझे इनके आगे एट इन ऑन पक्का नहीं लगाना। मुझे क्या नहीं लगाना है, एट इन ऑन नहीं लगाना है। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। मैं क्या कह रहा हूं, एट इन ऑन का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज का पता रखना, जब इनके पहले लास्ट लिखा हुआ जाए, संडे लिखा हुआ है, मैं ऑन संडे लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही लास्ट संडे हो गया, मुझे एट इन ऑन में से कुछ नहीं लगाना। ऑन लास्ट संडे गलत होगा। एवरी, सिर्फ संडे लिखा हुआ ऑन लगाऊंगा, एवरी संडे हो गया, मुझे ऑन नहीं लगाना। इस चीज का पता रखना। दूसरे प्रीपोजिशन किसी दूसरी मीनिंग में लग सकता है, लेकिन एट इन ऑन का प्रयोग मुझे नहीं करना है। और यहीं से आपको यह समझ में आएगा कि माय करण अर्जुन विल कम, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कब आएंगे मेरे करण अर्जुन? संडे को आएंगे, तो मैं बोल दूंगा माय करण अर्जुन विल कम ऑन संडे, कोई दिक्कत नहीं है। माय करण अर्जुन विल कम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे आ रखा है, कुछ नहीं करना है मुझे, इस चीज का पता रखना। कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जो लिखा हुआ है वही बिल्कुल ठीक है। माय करण अर्जुन विल कम नेक्स्ट संडे, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माय करण अर्जुन विल कम, खाली जगह संडे नेक्स्ट, वापस ऑन आ जाएगा। इस चीज का पता रखना। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे सर, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस धाप के अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आया होगा, वो पता चला होगा, 100% पता चला होगा। मैं अब आपके सामने मैं 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप मुझे जवाब दोगे कि इसका जवाब क्या होगा। मैंने बोला he will call you the morning of दिवाली। फिर मैंने लिखा he will meet you next January। फिर मैंने लिखा I saw her the night। ये 3 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। He will call you, खाली जगह the morning of Diwali। He will meet you, खाली जगह next January, and I saw her, खाली जगह the night। मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि इन तीनों का जवाब क्या होगा। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पहले तो इनका जवाब दें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारी जो चीज़ें हैं हम धीरे धीरे करके एलडीसी के एग्जाम में जो आने वाली है, हम इंग्लिश के डर को आपको पूरा, आपका जो इंग्लिश का जो डर है उसको हम पूरा के पूरा खत्म करेंगे। एक सवाल ये आ रहा है कि सर इनकी पीडीएफ कहाँ मिलती है? ये जो क्लास पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस पर आपको जो जितनी भी क्लासें मैंने ली है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, द पेनेशिया राजस्थान नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है सर। और अगर आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक नया बैच हम लेकर आए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, जो मैं जोधपुर में जो ऑफलाइन क्लासें लेता हूं उसी को, वहीं पे मैंने ऑफलाइन क्लास नया बैच स्टार्ट किया है, तो उसी बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम करके ऐप के ऊपर हम ला रहे हैं। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। जस्ट 2 दिन हुए हैं कोर्स को स्टार्ट किए हुए, 2 क्लासें अभी डेमो में भी पड़ी है, आप उसको फ्री देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, पढ़ाई कैसे जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा, पता चला होगा। देखते रहें, पढ़ते रहें, आनंद में रहें। जय बजरंगबली।